हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल के कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स करते हैं। इन प्रॉब्लम्स को आप एक बार देखो, खुद प्रैक्टिस करो, फिर सोल्यूशन देखो, उसके बाद अगेन प्रैक्टिस करो और फिर अगर आपको डाउट हो कोई फिर पूछिए आप लोग। फर्स्ट प्रॉब्लम्स देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा if alpha and beta are the roots of this equation, क्वेश्चन में गिवन है अल्फा लेस देन बीटा और आपको ये भी गिवन है कि यहाँ पे जो c है लेस देन 0 लेस देन b, ये आपको गिवन है और फिर हम आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं। इन चारों में कौन सा सही होगा ये आपको बताना होगा। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में कौन सा आंसर सही होगा ये आपसे पूछ रहे हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहे हैं अल्फा और बीटा दोनों ही पॉजिटिव है, यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों ही नेगेटिव कह रहे हैं। यहाँ पे अल्फा को नेगेटिव, बीटा को पॉजिटिव, बीटा लेस देन मॉड ऑफ अल्फा, अल्फा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव, बीटा ग्रेटर देन मॉड ऑफ अल्फा आपको गिवन है। इन चारों में कौन सा आंसर सही होगा ये आपको बताना होगा। तो ठीक है भाई, एक इक्वेशन दी गई, एग्जांपल आपको गिवन है, सोल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखो आपको गिवन क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन के जो रूट्स हैं अल्फा और बीटा आपको गिवन है। तो देखो भाई, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आप क्या लिखते हो सी। कहीं भी टू रूट्स अल्फा और बीटा दिए गए हैं तो माइनस बी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी। वहां पे आप देखिए आपको गिवन है कि b की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे आप देख रहे हैं b ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, c लेस देन 0 है, b पॉजिटिव है। अगर b पॉजिटिव है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव। वहां से आप देख रहे हैं c नेगेटिव है, अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, नेगेटिव। अल्फा इंटू बीटा नेगेटिव आने का मतलब है एक रूट्स पॉजिटिव होगा, दूसरा रूट्स क्या होगा, नेगेटिव। वन रूट्स पॉजिटिव एंड अदर रूट्स नेगेटिव। तो यानी कि ए और बी आंसर तो आपका नहीं सही होगा। यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव दोनों ही नेगेटिव कह रहे हैं, ये तो नहीं सही होगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। फिर आप देखो, एक रूट्स पॉजिटिव है, दूसरा रूट्स नेगेटिव है और दोनों को ऐड करने पे नेगेटिव आ रहा है। एक रूट्स पॉजिटिव दूसरा रूट्स नेगेटिव, दोनों को ऐड करने पे नेगेटिव आने का मतलब कि नेगेटिव वाले रूट्स का जो मैग्नीट्यूड होगा पॉजिटिव वाले रूट से ग्रेटर होगा। यहाँ पे नेगेटिव रूट्स हम किसको ले रहे हैं, अल्फा को। नेगेटिव रूट्स किसको ले रहे हैं, अल्फा को। तो अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव रूट्स का जो मैग्नीट्यूड मॉड अल्फा आएगा उसकी वैल्यू बीटा से क्या होगी, ग्रेटर होगी। अल्फा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव, नेगेटिव रूट्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा उसकी वैल्यू बीटा से अगर ग्रेटर होगी तो अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव आएगा। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी वाला। तो आप सबने देखा भाई इसका आंसर कौन सा सही होगा, सी वाला आंसर सही होगा। तो ये आप नोट कर लीजिए। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो आपने देखा भाई अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी इक्वल टू 0। आपको गिवन है अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस सी गिवन है। प्रूव दैट
alpha and beta are the roots of this equation given alpha plus 1 beta plus 1 equal to 1 minus c, then prove that alpha square plus 2 alpha plus 1 upon alpha square plus 2 alpha plus c plus beta square plus 2 beta plus 1 upon beta square plus 2 beta plus c equal to 1। तो आप देखते हैं भाई, फर्स्ट देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक इक्वेशन दी गई थी एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं आपको अल्फा और बीटा गिवन है। ये एक इक्वेशन है, इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो आप ऐसा लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा है। अल्फा प्लस बीटा को आप क्या लिखने वाले हो, पी। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, माइनस पी माइनस सी। दोनों को ऐड करते हैं, अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस सी। पी पी कैंसिल आउट, माइनस सी। बोथ साइड 1 ऐड कर दो, ये दोनों ही तरफ आपने 1 ऐड कर दिया। तो आप देखिए 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ गया, 1 माइनस सी। ये आपने यहां से फाइंड आउट किया 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा इक्वल टू 1 माइनस सी। आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी। प्रूव दैट दिस, तो आप देखो यहां पे प्रूफ करना है तो आप इसको एलएचएस लेके चलते हैं। यहां पे हम लोग एलएचएस लेके चले, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 को आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसमें देखो हम एक बार प्लस 1 और एक बार माइनस 1 कर देते हैं। ये आपको प्रूफ करके इसकी वैल्यू को 1 के इक्वल दिखाना है। यहाँ पे एक बार हम प्लस 1 माइनस 1 लेते हैं, अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस 1, बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस 1। कुछ ऐसा हमने लिख दिया। इसमें कोई डाउट हो देखिए, अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 किया माइनस 1 कर दिया। एलसीएम ले लेते हैं भाई। अच्छा एलसीएम लेंगे दिस इनटू दिस, तो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं दिस इनटू दिस। तो आप क्या लिखोगे, अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई दो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखते हैं भाई। यहाँ पे अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर बीटा प्लस 1 का स्क्वायर, सी माइनस 1, अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर सी माइनस 1 बीटा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सी माइनस 1 का होल स्क्वायर। कुछ ऐसा आ गया। यहां पे देखिए दिस इनटू दिस आप लिखोगे, अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर बीटा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सी माइनस 1 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर। दिस इनटू दिस आप करेंगे, सी माइनस 1 बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर बीटा प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहां से अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस सी। ये वैल्यू उठा करके यहां पे हम लोग रख सकते हैं। देखिएगा अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर बीटा प्लस 1 का स्क्वायर सी माइनस 1 अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर सी माइनस 1 बीटा प्लस 1 का स्क्वायर। यहां पे अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 को 1 माइनस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप, या इसकी वैल्यू को आप सी माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई दिस अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर बीटा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सी माइनस 1 अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर सी माइनस 1 बीटा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सी माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप देख के बताओ, जैसा न्यूमरेटर में लिखा हुआ है सेम डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है क्या, और जब ऊपर नीचे सेम लिखा हुआ है कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा, 1। यही तो आपको प्रूफ करके दिखाना था, इसी पार्ट्स को तो आपको प्रूफ करके दिखाना था। क्या किया हम लोगों ने, क्वेश्चन जैसे ही आपने देखा भाई इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा आपको दिए गए थे, हम लोगों ने इसको एज ए क्वाड्रेटिक एक्स में क्वाड्रेटिक के फॉर्म में अरेंज किया।
टू रूट्स अल्फा और बीटा थे, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा पी, अल्फा बीटा माइनस पी माइनस सी, दोनों को ऐड किया हम लोगों ने, ये आया। फिर ये दिख रहा था यार अगर 1 ऐड करते हैं बोथ साइड फैक्टर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे यूज कर लिए। जैसे ही आपने यूज किया आपने देखा आपका आंसर मिल गया। ठीक है, आप देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देखिए। इफ ए बी सी आर इन जीपी, and both the equation क्या देखा आपने, इफ ए बी सी आर इन जीपी, क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी जीपी में है, एंड बोथ द इक्वेशन हैव ए कॉमन रूट्स, दोनों ही इक्वेशन के एक रूट्स कॉमन है, देन डी अपान ए ई अपान बी एफ अपान सी आर इन ए पी जी पी एच पी में किस में होगा, ये आप लोग ट्राई करो, फिर हम बात करते हैं। भाई आप देखो ए बी सी जी पी में है, दोनों ही इक्वेशन का एक रूट्स जो है कॉमन दिया गया है, तो देखना है भाई डी अपान ए ई अपान बी एफ अपान सी यहां पे जो दिया गया है इसकी वैल्यू ए पी जी पी एच पी में किस में पाई जाएगी। पहला स्टेप आप देखो क्या गिवन है, ए बी सी आर इन जीपी। जैसे ही क्वेश्चन में देखा भाई ए बी सी आपको जीपी में दिए गए हैं, तो आपने देखा भाई ए बी सी आर इन जीपी, तो आप लिख सकते हो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। आपने देखा भाई ए बी सी जीपी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। ये दो इक्वेशन गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन गिवन है डी एक्स स्क्वायर प्लस 2ex प्लस एफ इक्वल टू 0। और क्वेश्चन में आपसे कहा गया है दोनों ही इक्वेशन के एक रूट्स कॉमन है। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है, तो बी के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ए सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ऑफ ए सी इंटू एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर टू बी के प्लेस पे अंडर रूट ऑफ ए सी इंटू एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब आप देखो रूट ए इंटू एक्स प्लस रूट सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। आपने इसको 0 दिखाया, x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस अंडर रूट ऑफ सी अपान ए। क्वेश्चन में आपसे करें बोथ द इक्वेशन हैव ए कॉमन रूट्स, दोनों ही इक्वेशन का एक रूट्स कॉमन होगा। इस इक्वेशन के तो दोनों ही रूट्स यही मिलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा। जब दोनों ही रूट्स मिलेंगे तो इसकी वैल्यू इसके साथ क्या होगी, कॉमन होगी। ये x इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ सी अपान ए, इसका भी क्या होगा, रूट्स होगा, दोनों के ही रूट्स कॉमन है। तो ये जो वैल्यू आ रही है x की, इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, तो आप इसको सेटिस्फाई करा दो। अब जैसे ही आपने सेटिस्फाई कराया डी एक्स स्क्वायर सी अपान ए
माइनस 2e अंडर रूट ऑफ c अपॉन a प्लस f इक्वल टू 0। x के प्लेस पे आपने रखा c अपॉन a माइनस रूट c अपॉन a प्लस f इक्वल टू 0। होल इक्वेशन में जो है आप c से डिवाइड कर दो, तो d अपॉन a प्लस f अपॉन c इक्वल टू 2e अपॉन अंडर रूट ऑफ ac। जैसे इसी से आपने डिवाइड किया, रूट सी कैंसिल आउट, अंडर रूट ऑफ ac आ गया। अब आप देख रहे हो d अपॉन a प्लस f अपॉन c इक्वल टू 2e अपॉन अंडर रूट ऑफ ac के प्लेस पे b, ये आपने लिख दिया। अब देख रहे हैं मिडिल टर्म का 2 टाइम्स फर्स्ट और थर्ड के सम के अगर इक्वल आ रहा हो तो तीनों ही आपके किस में हो जाते हैं, एपी में। यहां से आप बोल सकते थे d अपॉन a e अपॉन b f अपॉन c और इन एपी। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था d अपॉन a e अपॉन b f अपॉन c किस में पाए जाएंगे, तो आपने देखा तीनों ही आपके किस में मिल रहे हैं, एपी में मिल रहे हैं। ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल, if a plus b plus c equal to 0, a, b, c belongs to real number, then prove that roots of this equation b plus c minus a into x square plus c plus a minus b into x plus a plus b minus c equal to 0, prove that roots of this equation are rational। अब आइए इसका सॉल्यूशन देखिए आप लोग। अब इसके पहले क्वेश्चन पर क्वेश्चन गिवन क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। आपके क्वेश्चन में दिया गया कि a प्लस बी प्लस सी कितना है भाई, 0। यहाँ पे ये भी गिवन है a b c रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे रेशनल होंगे, ऐसा आपको प्रूफ करके दिखाना होगा। ठीक है, इक्वेशन क्या गिवन है, b प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर, c प्लस a माइनस b इंटू एक्स प्लस a प्लस b माइनस c इक्वल टू 0। देखो इस इक्वेशन में देखा जाए एक सिमेट्री दिख रही है, b प्लस सी माइनस ए, c प्लस a माइनस b, a प्लस b माइनस c। पिछले वीडियो में अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग की वीडियो मैंने आपको डिस्कस किया था, कहीं भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सिमेट्रिक फॉर्म में दी गई होती है, एक सिमेट्री दिख रही होती है, एक सिमेट्रिकल पैटर्न दिख रहा होता है, साइक्लिक आर्डर में लिखे गए होते हैं, तो वहां पे एक बार हम जरूर चेक करते हैं x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है। कहीं पे x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का एक रूट्स तो नहीं हो रहा है। कहीं भी आपने देखा इस टाइप की इक्वेशन लिखी गई हो और आपने वहां पे x के प्लेस पे 1 रख करके एक बार जरूर चेक कीजिए उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप देखेंगे जब भी साइक्लिक इक्वेशन सिमेट्रिक इक्वेशन दी जाती है, x इक्वल टू 1 उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। देखो भाई x के प्लेस पे 1 रखा,
आप क्या देख रहे हो, सी सी प्लस ए माइनस ए, कैंसिल आउट, माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट, क्या बचा ए प्लस बी प्लस सी। और क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है, 0, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं एट x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, x इक्वल टू 1 रूट ऑफ दिस, ऐसा लिख सकते हो 1 रूट ऑफ ये हम लोगों ने एज्यूम किया कि भाई जो गिवन इक्वेशन दी गई है उस इक्वेशन का एक रूट्स 1 है, अदर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज अल्फा। ऐसा एज्यूम कर लेते हैं भाई इस इक्वेशन का एक रूट्स 1 है, अदर रूट्स इसका क्या है, अल्फा है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगर लिखना चाहें आप लोग यहां से, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू 1, तो अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए बी सी। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी माइनस ए। अल्फा इक्वल टू ए प्लस बी के प्लेस पे क्या लिख सकते हो आप, माइनस सी, तो माइनस 2c डिवाइडेड बाई माइनस 2a। अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। तो यही आपको प्रूफ करना था, अगर इस इक्वेशन का एक रूट्स 1 है तो इसका जो अदर रूट्स होगा रेशनल नंबर होगा, ये आपको प्रूफ करना था, तो ये आपने प्रूफ कर दिया। Next example, if alpha is the root of equation if alpha is the root of equation 4x square plus 2x minus 1 equal to 0, then prove that if alpha is the root of this equation, if alpha is the root of this equation 4x square plus 2x minus 1 equal to 0, इस इक्वेशन का एक रूट्स अल्फा गिवन है, देन प्रूव दैट अदर रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा। इस इक्वेशन का जो एक रूट्स अगर अल्फा है तो दूसरा रूट्स 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा होगा, ये आपको प्रूफ करके दिखाना होगा। और ट्राई करते हैं। देखिए आपकी इक्वेशन गिवन है 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का एक रूट्स अल्फा गिवन है, दूसरा रूट्स बीटा हम एज्यूम कर लेते हैं। भाई क्वेश्चन में एक रूट्स अल्फा गिवन है, सेकंड रूट्स बीटा हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। आप बताओ अगर अल्फा इसका रूट्स है, अल्फा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। अल्फा इसका रूट्स है तो अल्फा इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आपने सेटिस्फाई करा दिया। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आप क्या लिखने वाले हो, माइनस बी बाई ए माइनस 1/2। यहां से आप देखिए बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 1/2 माइनस अल्फा। भाई क्वेश्चन में गिवन है एक रूट्स अल्फा है, दूसरा रूट्स आपने बीटा एज्यूम कर लिया, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस 2/4 माइनस 1/2। तो बीटा की वैल्यू माइनस 1/2 माइनस अल्फा। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बीटा की जो वैल्यू है 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा के इक्वल प्रूफ कीजिए। क्वेश्चन में कह रहे हैं भाई इसका जो सेकेंड रूट्स है
4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा है, तो आप देखते हैं भाई 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा को सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां से ऐसा लिखो आप अल्फा 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 3। यहां से देखो आपने क्या किया, अल्फा को कॉमन ले लिया, 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 3। इस इक्वेशन से देखिए यहां पे आपने लिखा था 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से ऐसा करते हैं 4 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू उठा के रख देते हैं, तो 4 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस 2 अल्फा माइनस 3। अब देखो भाई 4 अल्फा स्क्वायर, इसको उधर शिफ्ट किया, 1 माइनस 2 अल्फा माइनस 3, अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 2, मल्टीप्लाई किया आपने, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। आपने क्या देखा, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा। फिर आप देखो भाई इसको ऐसा लिखते हैं 1/2 माइनस 1/2 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, 2 2 जा 4 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर। अगेन हम 4 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहां से लिखेंगे 1 माइनस 2 अल्फा। आप देखो माइनस 1/2, 4 अल्फा स्क्वायर के प्लेस पे आप लिखो 1 माइनस 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा। आपने मल्टीप्लाई किया माइनस 1/2, माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट, अल्फा माइनस 2 अल्फा, दिस इक्वल टू माइनस 1/2 माइनस अल्फा, और ये किसके इक्वल आ गया, बीटा। यही तो आपको प्रूफ करना था कि सेकेंड रूट्स 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा होगा, तो आपने यहां एज्यूम किया था बीटा, और आपने देखा बीटा की वैल्यू 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा आ गई। मतलब इस इक्वेशन का एक रूट्स अगर अल्फा होगा तो सेकेंड रूट्स क्या होगा, 4 अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा होगा। ये आप लोग नोट कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द if alpha and beta are the roots of this equation, then find out the roots of this equation. एक इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं। देन फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो जो नेक्स्ट इक्वेशन आपको दी गई है उसके रूट्स क्या होंगे उसे आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन आपकी दी गई थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है। ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। अब आपसे पूछ रहे हैं भाई इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है भाई, ऐसा करते हैं
होल इक्वेशन में x माइनस 1 के होल स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। होल इक्वेशन में ऐसा करते हैं, x माइनस 1 के होल स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। आप बताओ क्या हो जाएगा, a x अपान x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस b x अपान x माइनस 1 प्लस c इक्वल टू 0। ये इसको आप देखो ऐसा लिखते हैं, a x अपान 1 माइनस x का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। यहां से माइनस कॉमन ले लो, प्लस b x अपान 1 माइनस x प्लस c इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इक्वल टू 0, इस पैटर्न पे इक्वेशन दी गई और इसके रूट्स हैं a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। भाई अल्फा इसका रूट्स है, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, a अल्फा स्क्वायर b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। x अपान 1 माइनस x को हम लोग किसके इक्वल दिखा देते हैं, अल्फा। x अपान 1 माइनस x को किसके इक्वल दिखा देते हैं, अल्फा। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल देते हैं, x इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा x। इधर आपने शिफ्ट किया, 1 प्लस अल्फा इंटू एक्स इक्वल टू अल्फा, x की वैल्यू आ गई अल्फा अपान 1 प्लस अल्फा। इस इक्वेशन के रूट्स किस पैटर्न पे आ जाएंगे, अल्फा अपान 1 प्लस अल्फा। तो दो रूट्स मिलेंगे, इसके दो रूट्स आ जाएंगे, एक रूट्स हो जाएगा अल्फा अपान 1 प्लस अल्फा, सेकेंड रूट्स आपका आ जाएगा बीटा अपान 1 प्लस बीटा। तो आपसे क्वेश्चन में इस इक्वेशन के रूट्स आपको दिए गए थे कि अल्फा और बीटा है, इस इक्वेशन के रूट्स आपसे पूछ रहे थे, तो आप एज्यूम कर लिए भाई इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, ऐसे होंगे। आपने इसको इस पैटर्न पर लाने की कोशिश किया, उसको लाने के लिए x माइनस 1 के होल स्क्वायर से डिवाइड किया, यहां पे प्लस साइन लाना चाहते थे तो आपने माइनस कॉमन ले लिया। जैसे इस पैटर्न पे आया, अब आपको लग गया भाई x अपान 1 माइनस एक्स को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, अल्फा से। जैसे x अपान 1 माइनस एक्स को आपने अल्फा से रिप्लेस किया, यहां से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। इस इक्वेशन का एक रूट्स अल्फा अपान 1 प्लस अल्फा होगा, तो सेकेंड रूट्स इसका क्या होगा, बीटा अपान 1 प्लस बीटा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इफ नेक्स्ट एग्जांपल देखा, इफ बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर लेस देन 1 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। अगर इस इक्वेशन के दोनों ही रूट्स m से छोटे हैं, बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर लेस देन 1, दोनों ही रूट्स अगर इस इक्वेशन के 1 से स्मॉल हैं, तो आपको बताना होगा m की वैल्यू कितनी आएगी। क्या लिखा हुआ है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला को। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव। जैसे ही आपने देखा भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो पैराबोला का जो शेप होगा कैसा होगा, ओपनिंग अपवर्ड। आपने क्या देखा भाई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, इस पैराबोला का शेप कैसा होगा, ओपनिंग अपवर्ड होगा। और क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं दोनों ही रूट्स इसके 1 से क्या हैं, स्मॉल हैं। बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर लेस देन 1। अब देखो, अगर दोनों ही रूट्स इसके 1 से स्मॉल हैं, तो आप बताओ
इसको कितने रियल रूट्स मिल रहे हैं? 2 रूट्स मिल रहे हैं। 2 रूट्स मिल रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? पॉजिटिव। 1 से स्मॉल है, एट x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला कितना आता है? -b/2a 4ac माइनस बी स्क्वायर अपन 4a। यहां से आप देखिए, आपको 3 केस दिखाने पड़ेंगे। फर्स्ट आपको दिख रहा है, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स मिल रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। सेकंड आप देखिए, एट x इक्वल टू 1 पे f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। फिर देखते हैं -b/2a जो आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1। -b/2a की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। इन तीनों पॉइंट्स को दिखाया जाए, फिर उसमें से जो कॉमन मिलेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं भाई, फर्स्ट केस, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 तो आप क्या लिखने वाले हो? बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0, m + 2 m - 2 ग्रेटर देन 0। तो रियल लाइन मेथड्स आपको क्या मिलने वाला? m लेस देन -2 एंड m ग्रेटर देन 2। यहां से आपको मिल जाएगा m लेस देन -2 एंड m ग्रेटर देन 2। सेकेंड पॉइंट, f of 1 ग्रेटर देन 0 एट x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 1 माइनस m प्लस 1 ग्रेटर देन 0, 1 + 1 2 ग्रेटर देन m। यहां से आपने देखा m लेस देन 2, यहां से देखा आपने m लेस देन 2। थर्ड पॉइंट्स आप देखिए, -b/2a लेस देन 1। तो माइनस b के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? -m, तो माइनस माइनस प्लस m। 2 a के प्लेस पे क्या है? 1 लेस देन 1, तो आपने देखा m लेस देन 2। अब फाइनली हमको वे आंसर बताना होगा जो तीनों में क्या होगा? कॉमन होगा। इन्होंने कहा m 2 से छोटा लीजिए, 2 से स्मॉल लीजिए, 2 से ग्रेटर लीजिए, पॉसिबल ही नहीं है। दोनों 2 से स्मॉल 2 से ग्रेटर, पॉसिबल ही नहीं है। m 2 से स्मॉल 2 से स्मॉल -2 से स्मॉल, तो बेस्ट आंसर क्या होगा? m की वैल्यू को -2 से स्मॉल होना चाहिए। तो ये आपने देखा m बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेके -2 तक। ये आपने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। ये आप नोट कर लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए, ये इसका आंसर आ गया। कहीं भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी जाती है, जैसे ही आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा और तुरंत समझ जाओ कि भाई ये तो पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। इसमें अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव तो पैराबोला का जो शेप होता है ओपनिंग अपवर्ड होता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव तो पैराबोला का जो शेप होता है ओपनिंग डाउनवर्ड होता है। तो आपने इस तरह से इसको क्या किया, देखते ही समझ में आ गया भाई एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, पैराबोला के शेप को ओपनिंग अपवर्ड दिखा दिया। इन्होंने कहा 2 रूट्स मिल रहे हैं, मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं। बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर लेस देन 1। दोनों ही रूट्स इसके 1 से क्या है? स्मॉल है। आपने देखा दोनों ही रूट्स 1 से स्मॉल है, आपने 1 से स्मॉल दिखा दिया। अब फिगर देखो, कुछ सोचना नहीं है, आपको सीधा देखना है। फिगर में क्या दिख रहा है? एट x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। आपने इसको पॉजिटिव दिखा दिया। 2 रूट्स मिल रहे हैं, तो 2 रूट्स मिल रहे हैं, भाई डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? पॉजिटिव। इसका ये मिड पॉइंट क्या होता है? -b/2a, -b/2a लेस देन 1 आ गया। तीनों ही पॉइंट्स को आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। फाइनली इन तीनों में जो कॉमन मिला आपने उसको आंसर में बता दिया। ये टॉपिक हमने आपका आज के टॉपिक में वीडियो में हमने क्या किया, कुछ एग्जांपल्स कराए। इन एग्जांपल्स को आप पहले क्या किया कीजिए, जब भी वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रॉब्लम्स आती हैं, एट फर्स्ट आप वीडियो को देखिए, उनके क्वेश्चंस को खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तब उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। अभी हम लोगों ने जैसे आपको डीपीपी सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपको दिया, तो उन डीपीपी में बहुत से बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चंस को अप्लाई नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सीधा सर इसके डाउट्स कैसे होंगे।
आईटी का जो बच्चा होता है, आईटी की तैयारी करने वाला बच्चा क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करता है, कई टाइप से प्रैक्टिस करता है। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि वे आंसर आपसे खुद निकल जाए। आपको कभी हिम्मत नहीं हारनी होती है कि आपसे नहीं आएगा। आप एक बार ट्राई करो, नहीं आया, 2-3 घंटे के बाद फिर ट्राई करो, दूसरे मेथड से सोचो। अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ ही गया, उसका आंसर भी आपने ला दिया, तो फिर थिंकिंग कीजिए, यार क्या इस क्वेश्चन किसी और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्या इससे कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ये स्टेप हमने अप्लाई किया तो क्यों किया। यहाँ पे क्या है, हमें कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस या पर्टिकुलर मेथड को रट के काम नहीं करना है। आप ये काम क्यों कर रहे हो, उसके पीछे की लॉजिक क्या है, उसको आपको अच्छे से थिंकिंग करनी है। और एक बार अगर आपके अंदर लॉजिक के अच्छे से थिंकिंग आपने कर लिया, फिर किस वैरायटी का, कितने भी टाइप का, कहीं का कोई भी एग्जाम्पल आएगा उसको आप कर लेंगे। ठीक है, फिर आज आप इतना कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे कंटिन्यू करते हैं।